एक सुंदर और उजली सुबह सौरव के घर में एक अनोखी और जादुई हलचल चल रही थी। सौरव ने अपने छोटे भाई कुणाली के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाने के लिए बेहद खास सरप्राइज का इंतजाम किया था। उसने कुणाली के लिए एक चमचमाती, बेहद आलीशान 3 पहियों वाली काले और पीले रंग की BMW GS एडवेंचर बाइक मंगवाई थी, जो दिखने में जितनी रोबीली थी उतनी ही दमदार भी थी। चूंकि कुणाली उस समय स्कूल गया हुआ था, सौरव और पीयूष ने मिलकर इस सरप्राइज को एक मजेदार खेल में बदलने का फैसला किया। उन्होंने पूरे घर में चक्कर लगाकर इसे छुपाने की सबसे मुश्किल जगह ढूंढी और आखिरकार कुणाली के ही कमरे की बालकनी में इन्वर्टर के पीछे इसे एक बड़े कपड़े से ढंककर पूरी तरह से गायब कर दिया। दादाजी और घर के अन्य सदस्य भी इस गुप्त मिशन को देखकर मन ही मन बेहद मुस्कुरा रहे थे और बेसब्री से कुणाली के स्कूल से लौटने का इंतजार करने लगे। दोपहर को जैसे ही कुणाली हाथ में छाता लिए धूप से बचता हुआ स्कूल से घर लौटा, सौरव ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। सौरव ने कहा, कुणाली, आज तुम्हारे लिए इस नए घर में एक बहुत बड़ा और बेहद तगड़ा सरप्राइज छुपा है जिसे तुम्हें खुद ढूंढना होगा। ये सुनते ही कुणाली की आंखों में उत्साह की चमक दौड़ गई और उसने बिना कपड़े बदले ही अपने जासूसी मिशन की शुरुआत कर दी। वो सबसे पहले तेजी से बेसमेंट की तरफ भागा और खड़ी हुई बड़ी गाड़ियों के नीचे झांकने लगा। फिर वो भागकर लिफ्ट के अंदर गया, पर वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। सौरव उसे लगातार चिढ़ाते हुए हिंट दे रहा था कि सरप्राइज इस बड़ी सी टेबल से भी बड़ा है और वो किसी भी कमरे में हो सकता है। कुणाली रसोई में गया, यहां तक कि उसने फ्रिज भी खोलकर देखा कि शायद खाने पीने की कोई बड़ी चीज हो, पर सरप्राइज तो कहीं और ही उसका इंतजार कर रहा था। थक हार कर जब वो अपने खुद के कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ा तो वहां ढके हुए कपड़े को हटाते ही उसकी चीख निकल गई। सामने उसकी सपनों की BMW एडवेंचर बाइक खड़ी थी, जिसे देखकर उसकी सारी थकान पल भर में रफू चक्कर हो गई। खुशी से झूमते हुए कुणाली तुरंत अपनी नई बाइक पर सवार हो गया, जो उसके कद और वजन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। सौरव और पीयूष बाइक को लेकर नीचे गार्डन के खुले मैदान में आए ताकि कुणाली अपनी जिंदगी की पहली एडवेंचर राइड का मजा ले सके। जैसे ही कुणाली ने थ्रॉटल घुमाया, बाइक पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी, लेकिन जब वो ढलान से नीचे उतरने लगा तो उसकी तेज रफ्तार देखकर कुणाली के हाथ पांव फूल गए। घबराहट के मारे वो ब्रेक लगाना ही भूल गया और बाइक को सीधे मोड़ने के बजाय वो गार्डन की पक्की दीवार के सहारे घिसटते हुए आगे बढ़ने लगा। सौरव पीछे से जोर जोर से चिल्ला रहा था, ब्रेक मार कुणाली, ब्रेक मार। आखिरकार किसी तरह दीवार से टकराते हुए बाइक रुकी और जब कुणाली नीचे उतरा तो डर के मारे उसका चेहरा एकदम सफेद हो चुका था और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। इस मजेदार और थोड़े डरावने राइडिंग एक्सपीरियंस को देखकर पूरा परिवार अपनी हंसी नहीं रोक पाया और तभी बाइक की बैटरी भी खत्म हो गई, जिसे मुस्कुराते हुए चार्जिंग पर लगा दिया गया। रोमांच से भरे इस शानदार दिन का अंत बेहद शांत और पारिवारिक खुशियों के साथ हुआ। सौरव ने अपने लिए एक कड़क कॉफी बनाई और कुणाली आराम से सोफे पर बैठकर टीवी का आनंद लेने लगा, जबकि सौरव ने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मंगाए गए सुंदर हरे भरे पौधों और नए गमलों को घर के मुख्य दरवाजे और बालकनी में सजाया। शाम ढलते ही माँ और चाची एक पारिवारिक शादी समारोह से वापस लौटी और माँ की ये प्यारी और पुरानी आदत थी कि वो चाहे जहां भी जाएं, घर के बच्चों के लिए शादी के मीठे लड्डू या कोई न कोई पकवान पोटली में बांधकर जरूर लाती थीं। रात के समय पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ, जहां गर्मा गर्म पनीर की सब्जी और रोटियां परोसी गईं। सभी ने मिलकर दिन भर के इस मजेदार ड्रामे और कुणाली के अनोखे एडवेंचर को याद करते हुए ठहाके लगाए और प्यार व अपनेपन की मीठी चाशनी में डूबा ये खूबसूरत दिन हमेशा कमेशा के लिए उनकी यादों के एल्बम में दर्ज हो गया।